इंदौर में शादी और मेघालय में हनीमून और फिर शिलांग में मर्डर। ये पूरी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। अब तक तो आपने एक ऐसे नोट का जिक्र सुना होगा जिस पर लिखा था सोनम बेवफा है, लेकिन यहाँ तो सोनम की बेवफाई पति की जान ले गई। जी हाँ, आज मैं आपको इंदौर में शादी, मेघालय में हनीमून और फिर शिलांग में पति का मर्डर की शॉकिंग स्टोरी का पर्दाफाश सुना रही हूँ। कहानी की कड़ियां बेहद हैरान करने वाली है, तो चलिए जानते हैं कैसे इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून मर्डर मिस्ट्री में बेहद हैरान करने वाला यू टर्न आया है। 17 दिन से लापता राजा की पत्नी सोनम की यूपी के गाजीपुर में गिरफ्तारी कैसे हुई, सोनम मेघालय से गाजीपुर पहुंची कैसे, सोनम के अलावा 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल एक आरोपी की पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। वो है कौन, क्या चाहते थे, बाकी कौन कौन जुड़ा है सोनम की कातिल स्टोरी से, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। पर ये 100 आना सच वाली हकीकत है। इसके बाद अब प्यार से भी आपका विश्वास उठ जाएगा। दिल थाम के सुनिए, क्योंकि ये कहानी सोनम बेवफा की है। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम नाम की लड़की के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी हुई। दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल था। विदाई के बाद सोनम अपने ससुराल इंदौर आ गई। वहां ससुराल में सोनम का बड़े ही जोश के साथ राजा के परिवार में स्वागत किया और फिर दोनों कपल अपने हनीमून की तैयारी में जुट गए। अक्सर आजकल लोग शादी के बाद हनीमून के लिए जाने लगे हैं। ठीक वैसे ही राजा रघुवंशी और सोनम भी 20 मई को अपने हनीमून के लिए इंदौर से बेंगलुरु होते हुए वे दोनों गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर में माता रानी के दर्शन किए और 22 मई को वे गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे। शिलांग दरअसल मेघालय में आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं। दरअसल क्या हुआ कि दोनों शिलांग तो पहुंच गए, लेकिन शिलांग पहुंचने के 48 घंटे के भीतर यानी 23 मई को दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। लेकिन लापता होने से पहले 23 मई को दोपहर में करीबन 1:43 के आसपास सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी से फोन पर बात की और उसने अपनी सास को बताया कि वे जंगल में ट्रैकिंग कर रही हैं, जहां एक झरना है और हम ऊंची चढ़ाई चढ़कर आई हैं। मैं बहुत थक गई हूं माँ। मैंने राजा को मना किया लेकिन वो नहीं माना। मैंने 11 का व्रत रखा है और मैंने सिर्फ कॉफी पी है। ये सब कुछ सोनम ने अपनी सास को फोन पर बातचीत में बताया और दोपहर 2 बजे के बाद सोनम और राजा दोनों के फोन बंद हो गए। परिवार वालों को पहले लगा कि शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, लेकिन 24 और 25 मई तक घर वालों से संपर्क नहीं हुआ तो परिवार वाले चिंता करने लगे कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद 26 मई को राजा और सोनम के भाई विपिन और गोविंद शिलांग पहुंचे उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं कि आखिर गए कहां। उसके बाद उन दोनों ने ईस्ट सोहरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को पता चला कि 22 मई को राजा और सोनम मावलखियाट गांव पहुंचे और सिपारा होम स्टे नाम के एक होटल में रुके थे। उन्होंने यहां पर एक एक्टिवा भी किराए पर लिया था और दोनों ने 23 मई की सुबह 6 बजे होटल से चेकआउट कर दिया। उसी दिन दोपहर 2 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया और 24 मई की रात को वो ही एक्टिवा जो राजा और सोनम ने किराए से ली वो मावलखियाटा से 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में खड़ी मिली। उसके बाद 28 मई को सिपारा होम स्टे होटल के पास जंगल में 2 बैग मिले, जिन्हें राजा और सोनम के भाइयों ने उनके सामान की पहचान की तो वो बैग उन्हीं कपल के थे। पुलिस की जांच में उनके सुराग मिलना शुरू हुए, लेकिन उनके सामान के अभी भी उन दोनों का कोई अता पता नहीं है कि वो दोनों कपल कहाँ हैं।
उसके बाद 2 जून को बेंग सावडोंग्स झरने के पास रियाल अर्लियांग पार्किंग लॉट की खाई में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक शव मिला। हालांकि शव सड़ा गला मिला था, जिसे पहचान करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन राजा के दाहिने हाथ पर टैटू बना था, जिससे राजा के भाई विपिन ने इस शव की पहचान कर ली और ये फाइनल हो गया कि ये शव राजा का ही है। शव के पास एक औरत की सफ़ेद टी शर्ट, पेंट्रा की 40 गोलियों की स्ट्रिप, एक स्मार्ट वॉच और वीवो मोबाइल की टूटी स्क्रीन उस शव के पास से मिली। इन सब के साथ ही पुलिस ने खून से सना एक धारदार हथियार भी बरामद किया। शायद यही वो हथियार हो जिससे राजा की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि यही हुई कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई। हालांकि मेघालय पुलिस के एसपी विवेक संयम कहना था कि यह स्पष्ट है कि राजा की हत्या हुई है। लाश को जिस तरह से खाई में ठिकाने लगाया गया और उस जगह पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। हम हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने की धाराओं में केस दर्ज कर मकसद की जांच कर रही है, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। परिवार को शक है, लेकिन अब 17 दिन बाद इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया। दरअसल सोनम का तो पहले से ही राज कुशवाहा नाम के लड़के के साथ अफेयर था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि सोनम के साथ और कौन कौन इस हत्या से जुड़ा था। तो पहला आरोपी राज कुशवाहा था, जो सोनम का बॉयफ्रेंड था, और दूसरा आरोपी विक्की ठाकुर और तीसरा आरोपी आनंद है और चौथा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिससे पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता था ये राज कुशवाहा, जिसने ये पूरा चक्रव्यूह रचा। सोनम की गिरफ्तारी के बाद गाजीपुर एसपी इरज राज खान का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। राजा की मां ने भी मीडिया से बातचीत की, सुनिए। वो खाने के बाद हुआ, जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की, हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी, तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी, तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे
कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम सामने उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, प्लान नहीं था ना। यानी सोनम ने ये हाँ। सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। कई बार जा चुके उस एरिया में। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। हाँ। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। अच्छा, माँ को